सो बेटा सारा प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरा नाम हरसिमरनदीप सिंह है और मैं सरकारी स्मार्ट हाई स्कूल नैनकला डिस्ट्रिक्ट पटियाला विच एज अ मैथमेटिक्स टीचर काम कर रहे हैं। बेटा अज असीं करांगे प्रोबेबिलिटी दे क्वेश्चन, संभावना चैप्टर दे क्वेश्चन जिहड़े कि क्लास 9th दे। असीं लास्ट टाइम वर्कशीट कंटिन्यू कर रहे सी और अज असीं उसे वर्कशीट दे कुछ अगे क्वेश्चंस नूं करांगे। तो क्वेश्चंस की है, क्वेश्चन नंबर 1 जो अज दा पहला क्वेश्चन है वो है एक पासा एक बार सुट्टिया जाता है। एक पासा एक बारी सुट्टिया जाता है। पासे दे उत्ते एक टांक संख्या आउण की संभावना डैश है। एक पासा एक बार सुट्टिया जाता है, पासे दे उत्ते एक टांक संख्या आउण की संभावना डैश है। की संभावना है? सानू पता है कि जदों असीं पासे नूं सुट्टदे हां तां उस पासे नूं सुट्टण ते साडे कोले 6 तरह के परिणाम आ सकते हैं। एक होंदा है 1 2 3 4 5 या 6 तरह साडे कोले परिणाम आ सकते हैं। तो उसने हुण की पूछिया है टांक संख्या केड़ी संख्या होंदी है? इन्हां चों टांक संख्या आपां लभणी है। 1 टांक संख्या, 3 टांक संख्या और 5 टांक संख्या। अपने को टांक संख्यावां कितनी आ गई? 1 2 ते 3। संभावना किसकी संभावना पता करनी असी? टांक संख्या दी। टांक संख्या आउण दी किस दे बराबर होगा? छोटा लिखूंगा मैं, वैसे तो होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, तो मैं इत्थे लिखूंगा अनुकूल परिणाम सिंपल बटा कुल संभावी परिणामों की संख्या, इत्थे मैं लिखूंगा कुल परिणाम। थोड़ी स्पेस नूं यूटिलाइज करेंगे। तो अनुकूल परिणाम टांक संख्यावां कितनियां ने? 1 2 ते 3। 3 और कुल परिणाम कितने आंदे पासे सुट्टण ते? 1 2 3 4 5 6। तो 3 बटा 6। तो असीं कटिंग कर सकते हैं। 3 एकम 3 दूनी, ये बढ़िया 1 बटा 2। तो साडे कोल आंसर की आया? 1 बटा 2। तो असीं उस आंसर नूं इत्थे भर सकते हैं। तो असीं कह सकते हैं कि एक पासा एक बार सुट्टिया जाता है, पासे दे उत्ते एक टांक संख्या आउण की संभावना 1 बटा 2 है। चांसिस है 1 बटा 2 वाली टांक संख्या आएगी। जे उसने पूछा होंदा जिस संख्या की संभावना की है, तो जिस संख्या अपने कोल केड़े-केड़े ने? एक ए जिस संख्या, एक ए जिस संख्या और एक ए इवन नंबर या जिस्त संख्या है। तो इसकी संभावना की है? अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1 2 3। कुल परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 3 बटा 6 आपस में कटिंग होगी तो यह 1 बटा 2। तो जिस्त संख्या की संभावना की है? 1 बटा 2। इसे क्वेश्चन नूं जेकर आप थोड़ा जा होर डीपली चलीए, जेकर उसने पूछा होंदा एग्जामिनर ने कि 4 तो छोटी संख्या आने की संभावना है, तो 4 तो छोटी संख्या केड़ी-केड़ी है? 1 2 ते 3। 3 संख्यावां ने 4 तो छोटियां। तो असीं लिख दिया अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 बटा कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो कट होके की आएगा? 1 बटा 2। सो इसी क्वेश्चन नूं सानू ओह कितनी बड़े डिफरेंट मैथड्स दे नाल साडे तो पूछा जा सकता है और असीं सिर्फ इन्ना ध्यान देना है कि केड़ियां चीज़ां उस दे विच क्वालीफाई करदियां ने और टोटल साडे कोले आउटकम्स कितनियां ने। तो आपां अगले क्वेश्चन विच इस नूं होर क्लीयर करांगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अज दा क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है आटे दियां उन्हां 11 थैलियां विच 11 थैलियां विच जिन्हां उत्ते 5
किलोग्राम जिन्हां उत्ते 5 किलोग्राम अंकित है असल विच आटे का हेठ लिखे अनुसार भार है। असल विच आटे का हेठ लिखे अनुसार भार है। स्टेटमेंट अगे की है अपने को अलग अलग भार दिते हुए हैं 4.97 4.97 5.05 5.08 5.03 5.00 5.06 5.08 4.98 5.04 5.07 ਤੇ 5.00। क्वेश्चन की है ਅਸੀਂ मार्केट च आटा लैन जाने आ थैली ऊपर लिखा होंदा है 5 किलो 5 किलो जो लिखा होंदा है तो एग्जैक्ट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 किलो भार नहीं ਹੁੰਦਾ। कई बारी 2 3 4 या 5 ग्राम ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ है या 10 20 ग्राम भी ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ है और कई बारी ਉਹ भार थोड़ा ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਆਟਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ जिस करके एग्जैक्ट 5 किलो भार नहीं होंदा वो 4 किलो 950 ग्राम या 4 किलो 970 80 ग्राम के अराउंड होंदा है। तो लिखिया तो ऊपर 5 किलो होया 11 थैलियां कुल ने उन्हां दे ऊपर 5-5 किलो लिखिया होया है पर एक्चुअल च भार उन्हां दे जदों आपां ध्यान नाल मेजर कीता तां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 11 थैलियां ते जिहड़े भार ने वो थोड़े जे घट वध ने। पहली थैली च 5 किलो पूरा नहीं 4.97 किलो है मतलब 4 किलो 970 ग्राम। अगली च वध है अगली च 5 किलो तो वध है इस च भी 5 किलो तो वध है इस ते एग्जैक्ट 5 किलो है इस थैली दे विच इस च 5 किलो तो वध है इहदे विच भी ज्यादा है इस च 5 किलो तो घट है इस च भी 5 किलो तो ज्यादा है इस च भी 5 किलो तो ज्यादा है और इस दे विच एग्जैक्ट 5 किलो है। हुण क्वेश्चन की है क्वेश्चन पहला ये है अचानक इन्हां दे विचों एक थैली नूं चुनिया जाता है इन्हां चों चुनी अचानक एक थैली का भार की संभावना है कि जिहड़ी असीं थैली चुनदे हां उसका भार एग्जैक्ट 5 किलो होएगा। पहला क्वेश्चन की है कि एग्जैक्ट 5 किलोग्राम भार आपां नूं पूरा चाहिए कि पूरा 5 किलोग्राम भार हो तो सानू पता है कि संभावना किसदी 5 किलोग्राम भार दी थैली आउगी की संभावना है। संभावना सानू पता है किस दे बराबर होंदी है अनुकूल परिणामां दी संख्या मैं सिंपल लिखदा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणामां दी संख्या कुल संभावी परिणामां दी संख्या तो मैं इत्थे लिखता कुल परिणाम। तो संभावना की है 5 किलोग्राम दे हुण अनुकूल परिणाम की है एग्जैक्ट 5 किलो देखो किथे किथे लिखिया है ये भी नहीं है ये ज्यादा है ये है एक तो ये एग्जैक्ट 5 किलो है दूसरी ये भी ज्यादा है घट ज्यादा और ये पूरी तो कुल दो ऐसियां थैलियां ने जिस दे विच एग्जैक्ट 5 किलो आटा पाया गया तो असीं कहने कि संभावना कि 5 किलोग्राम की थैली ही चुनी जाए तो वह है अनुकूल परिणाम कितने है 2 बटा कुल परिणाम मतलब कुल थैलियां कितनियां ने 11 अपन दित्तियां हुई अपन गिन भी सकते हैं तो 2 बटा 11। आई थिंक क्लियर हो गया ये क्वेश्चन है। इसी तरह उसने की पूछा सेकंड इज द पार्ट जो उसने पूछे कि संभावना पता करो कि 5 किलोग्राम तो वध भार होंगे। संभावना कि जो थैली दे विच जेहड़ी थैली असीं चुनी है उस दे विच जो भार आटा है वो 5 किलोग्राम तो वध उसका वेट है तो आप लिखांगे संभावना सानू की पता है
संभावना किस चीज की संभावना 5 किलो तो वध भार होने की की संभावना है अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावी परिणामों की संख्या। हुण 5 किलो तो वध भार वाले आप चेक करते हैं। पहली चीज आपको भुलेखा ना पवे, मैं इसमें सिंपल दोबारा 5 ही लिख देना सो दैट असी 5 तो वध वाले राउंड ले आए। ये 5 किलो सी और ये भी 5 किलो सी। तो 5 किलो तो वध भार वाली थैलियां किहड़ियां ने, एक ये है, दूसरी 5.08, 5.03, ये 5 है पूरी पूरी, ये 5.06, ये 5.08, ये 5.04 और ये 5.07। तक कुल जड़ियां थैलियां 5 किलो तो वध भार वालियां वो कितनियां ने 1 2 3 4 5 6 ते 1 7। तो अनुकूल परिणाम कितने 7 बटा कुल परिणाम कितने 11। अपन 11 थैलियां पहला तो दी हुई, तो ये बन गया 7 बटा 11। और थर्ड पार्ट उसका की है कि वो थैली आने की संभावना है जिसका भार 5 किलो तो घट होवे। हुण मैं की करूंगा संभावना 5 किलो तो वध दी बजाय की करूंगा घट होने की, घट भार होने की संभावना है। वही फॉर्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावी परिणामों की संख्या। तो 5 किलो तो घट वाले तो नजर आएंगे, जेडे भी 4 वाली लाइन दे ने वो 5 किलो तो घट ने। तो एक तो ये पे, उस तो बाद ये सारे 5 के बराबर या 5 तो वध ने, और दूसरा ये आ गया 4.98। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने 2, क्योंकि 2 लभे अपन 5 तो घट वाले, और कुल परिणाम कितने 11। तो असं कह सकते हैं कि 5 किलो तो घट भार वाली थैली चुनन की संभावना कितनी है 2 बटा 11। सो बड़ा सिंपल क्वेश्चन सी, स्कोरिंग क्वेश्चन है, जनरली अपने एग्जाम के विच ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको बड़े ध्यान नाल करने की लोड़ है। इसको नेक्स्ट ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन की पहला मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा, एक थैले विच इको आकार दियां 3 नीलियां गेंदा दियां 3 नीलियां गेंदा 4 लाल गेंदा अते 5 पीलियां गेंदा पाईया गईयां हन, पाईया गईयां हन। राम बिना देखिया थैले चों एक गेंद बाहर कढ़दा है। राम बिना देखिया थैले चों एक गेंद बाहर कढ़दा है। की संभावना है कि गेंद, हुण क्वेश्चन की है की संभावना है कि गेंद, पहली चीज उसने पूछी है नीले रंग दी होवेगी, नीले रंग दी होवेगी। क्वेश्चन ये पहला पार्ट है। सेकंड एक होर पूछा, थर्ड एक होर पूछा, फोर्थ एक होर पूछा। अपने तो 4 क्वेश्चन एक स्टेटमेंट देके अपने तो 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। की है कि एक थैला है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 नीलियां गेंदा सुटियां, 4 लाल गेंदा सुटियां और 5 पीलियां गेंदा पातियां गईयां। टोटल गेंदा कितनियां हुई 3 + 4 + 5। तो आप टोटल लगाने 3 + 4 + 5, 3 ते 4 7 ते 5 12।
ਕੁੱਲ ਗੇਂਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ 12। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਉਸਨੇ ਚੱਕੀ और जो ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਗੇਂਦ ਦਾ, ਰਾਮ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਗੇਂਦ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੇਂਦ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ ਉਹ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਸੰਭਾਵਨਾ किस ਦੇ बराबर ਹੁੰਦੀ ਹੈ? किस चीज की संभावना? नीले रंग दी गेंद निकलन दी की संभावना होती है जी। ये सानू पता है फॉर्मूला की है, अनुकूल परिणामां दी संख्या बटा कुल संभावी परिणामां दी संख्या। तो अनुकूल परिणाम हमने सब तो पहला हमें की किया नीली गेंद। नीली गेंद टोटल गेंदा कितनी सीगियां 12, नीलियां गेंदा कितनी ने? नीली गेंद देखो 3 ने ना, तो अनुकूल परिणाम कितने आएंगे 3 बटा कुल परिणाम टोटल गेंदा कितनी ने 12, तो 3 बटा 12 और कटिंग करांगे 3 एकम 3 3 चौका 12, तो ये आ गया 1 बटा 4। नीली गेंद बाहर आने की संभावना की है 1 बटा 4। अगला क्वेश्चन सेकंड जो उसने हुन की पूछे, लाल रंग की गेंद बाहर आने की संभावना। हुन नीले की थां ते सारा कुछ दोबारा लिखने की बजाय हुन मैं सिर्फ नीले की थां ते लाल लिख देना। लाल रंग की गेंद बाहर आने की संभावना की है कि लाल रंग की गेंद होगी की संभावना है? तो संभावना केड़ा करना चाहिए आपां हुन लाल रंग की गेंद आने दा। एक होता है अनुकूल परिणामां दी संख्या बटा कुल संभावी परिणामां दी संख्या। तो अनुकूल परिणाम लाल लाल गेंदा कितनी सी 4, अनुकूल परिणाम है कि 4 बटा कुल परिणाम कितने 3 ते 4 7 7 ते 5 12, टोटल गेंदा 12 सी। तो ये आपस से कटिंग होगी 4 एकम 4 4 तिया 12, तो ये आ गया 1 बटा 3। लाल रंग की गेंद बाहर आने की संभावना की है 1 बटा 3। और थर्ड उसने की पूछे, गेंद काले रंग की होवे, काले रंग की गेंद होवे, तो मैं लाल की थां ते की कर दूंगा काले रंग की गेंद निकलने की संभावना। तो काले रंग की गेंद की संभावना, संभावना किस बराबर होती है? अनुकूल परिणामां की संख्या बटा कुल संभावी परिणामां की संख्या। काले रंग दी कितनियां गेंदां दे विच 3 नीलियां 4 लाल है ते 5 पीलियां ने। तो काले रंग की गेंद आने की संभावना कितनी हुई? काले रंग दी गेंदां कितनियां 0 बटा अनुकूल परिणाम 0 बटा कुल परिणाम की है 12, तो 0 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ 0। ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾएं ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਲੇ ਲਾਲ ਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਪਾਈਏ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੈਲੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੇਂਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ संभावना काले रंग की गेंद निकलने की की है बिल्कुल 0 है, कोई चांस नहीं कि यह गेंद बाहर आ जाए। और चौथा इसका पार्ट है, फोर्थ पार्ट की संभावना है कि पीले रंग की गेंद पीले रंग की होगी। तो असं की करांगे काले के थां ते हुण मैं पीले रंग की गेंद निकलने की संभावना चेक करूंगा। तो यह की है अनुकूल परिणामां की संख्या बटा कुल संभावी परिणामां की संख्या। पीलियां गेंदां दे केस दे विच अनुकूल परिणाम कितने हैं 5 बटा कुल परिणाम कितने हैं 12, तो संभावना की बन गई 5 बटा 12। सो आई थिंक ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन सी, तुहानू इजीली ये क्लियर हो गया होना। सानू 3 तरह की गेंदा दी हुई सी, उन्होंने थैले च पाया और एक एक गेंद बाहर कढ़ने की उसने संभावना पूछी। असी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम का फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करता। सो नेक्स्ट असी एक होर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आज का, जेकर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट PE
बराबर है 0.7 ਤਾਂ P E नहीं, ਤਾਂ P E नहीं की होवेगा, की होवेगा। कहता जेकर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी, किसी चीज की संभावना 0.7 के बराबर है तो उस चीज की संभावना ना होने की किस दे बराबर होएगी। आपने एक फॉर्मूला पहला किया है, वो की सीगा कि PE प्लस PE नहीं ये किस दे बराबर होंगे, दोनों का जोड़ एक दे बराबर होंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की वो ना हो, पॉसिबल ना हो, वो आउटकम ना निकले, दोनों का जोड़ किस दे बराबर होंगे, एक दे। तो प्रोबेबिलिटी PE किसके बराबर दिता हुआ है 0.7 दे, तो मैं PE के बराबर लिखता 0.7, PE की थां ते PE की थां ते मैं लिखता 0.7 प्लस PE नहीं पता करनी है, इत्थे मैं एज इट इज ही PE नहीं लिखता, बराबर है एक दे। तो जिहड़ा ये PE नहीं है ये लेफ्ट साइड की प्यार रह जाएगा। अब 0.7 ये अगे प्लस है, इसके साइन जो कुछ भी तो प्लस होता है तो ये उधर चला जाएगा और उधर जाके की हो जाएगा, एक चो ये माइनस हो जाएगा, एक माइनस 0.7। हुण एक चो मैं जे 0.7 घटाना तो ये आएगा 0.3। तुसीं इसको करके देख सकते हो, 1.0 चो मैं 0.7 जे घटाना तो 10 तो 7 कटे 3, 0.3, तो ये साडा की आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जेकर PE बराबर है 0.7 तो P नहीं E बराबर आएगा 0.3। सिंपल असी फॉर्मूले पुट किया और आंसर कटता। हुण इसी तरह अगला क्वेश्चन है, एक बार होर आपां प्रैक्टिस कर लीए। जेकर PE बराबर है 0.4 तब PE नहीं की होगा। जेकर यह 0.4 के बराबर है तब PE नहीं की होगा। अपन पता है कि PE प्लस PE नहीं ये दोनों का जोड़ किसके बराबर होता है, एक के बराबर। तब PE का मूल्य की है 0.4, PE नहीं ये असी पता करना है, बराबर है एक। अब 0.4 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तब PE नहीं बराबर है एक माइनस, एक प्लस 0.4 है उधर जाके हो जाएगा माइनस का 0.4 और 1.0 जो मैं 0.4 घटाऊंगा तो तुसी सिंपली इन्हें सोल्व करके देख सकते हो कि आंसर क्या आएगा 0.6। तब P प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं किस दे बराबर है 0.6 दे बराबर है, जो कि साडे तो पूछा गया सी। इसको नेक्स्ट असी क्वेश्चन करते हैं। एक क्रिकेट मैच च एक महिला बल्लेबाज एक क्रिकेट मैच च एक महिला बल्लेबाज खेडिया गई 30 गेंदा चो खेडिया गई 30 गेंदा चो 6 बार चौका मार दी, 6 बार चौका मार दी है। चौका ना मारे जान दी संभावना पता करो, या संभावना की होगी। की कह रहा है कि एक कोई प्लेयर है, लड़की है, वो बल्लेबाज बैटिंग कर रही है, वो 30 गेंदा खेलती है टोटल, तो 30 दे विचों वो 6 गेंदा ते चौका मार देती है। किन्नियां गेंदा ते नहीं मारदी, उसने 30 गेंदा फेस की, 30 चो 6 गेंदा ते चौका मारता, किन्नियां ते नहीं मारिया 24 गेंदा ते।
ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਚੌਕਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਚੌਕਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾबर होएगी ਸਾਨੂੰ पता है किस दे बराबर होती है फॉर्मूला से लिखना जरूरी है अनुकूल परिणामां दी संख्या बटा कुल संभावी परिणामां दी संख्या। चौका ना मारन दे उन्हें क्या चौका ना मारे जाती अनुकूल परिणाम किन्ने है 30 चो 6 गेंदा ते चौका मारता पर 24 ते नहीं मारे इट मींस ना किन्ने गेंदा ते नहीं मारे 24 ते बटा कुल गेंदा किन्ने खेलियां उन्हें 30 तो आंसर साडा क्या आएगा 24 बटा 30 और ये क्वेश्चन सानू ऑप्शंस दे विच भी दिता हो सकदा कोई 4 ऑप्शन हो सकदियां ने और सारे कोई 4 आंसर दिते हो सकदे सानू टिक मार्क करन लई कह सकदे ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਚ 24 ਬਟਾ 30 ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ 12 ਬਟਾ 15 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 12 ਬਟਾ 15 ਦਾ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 4 5 ਤਾਂ ਉੱਥੇ 4 ਬਟਾ 5 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ 4 ਬਟਾ 5 ਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ ਚੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਸਨੇ 24 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ अनुकूल परिणाम 24 है बटा कुल परिणाम 30 है तो 24 बटा 30 डिवाइड करके किया आ गया 4 बटा 5 तो हरेक 5 गेंदा चो 4 गेंदा ते चौका नहीं मारेगी सिर्फ एक गेंद ते चौका मारेगी। सो बेटा इसको अगला क्वेश्चन जो ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ क्वेश्चन ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ है 4 प्राप्त करने की संभावना हेठ लिखे अनुसार है 4 प्राप्त करने की संभावना हेठ लिखे अनुसार है। ये साडे कोले ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। पहली ऑप्शन है 1, दूसरी ऑप्शन है 1/6, तीसरी ऑप्शन है 0.75 और डी मतलब चौथी ऑप्शन साडे कोले है वो है 3/5। तो इसको मैं बड़ा सिंपली सोल्व कर दूंगा कि यह एक पासे ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਊਟਕਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ 6 ਤਾਂ ਕੁੱਲ परिणाम ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 6 ਕਿਹੜੇ 1 2 3 4 5 ਤੇ 6 4 ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਉਸਨੇ 4 ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 4 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ एक बारी तो ਅਸੀਂ कह सकते हैं मैं छोटा फॉर्मूला लिख देना संभावना किस चीज की 4 आउन दी किस दे बराबर है अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावी परिणामां दी संख्या या इसनों सी अनुकूल परिणामां दी संख्या बटा कुल संभावी परिणामां दी संख्या। 4 कितनी बार आया सी एक बार बटा कुल परिणाम की है 6 तो साडा आंसर की आया 1/6 तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਟਿਕ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1/6 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ।